Hey kids, how are you? I hope you all are doing well. So welcome to today's maths class. Today we will do factors and multiples. Pragya wants to count the number of legs of cows in a dairy farm near her village. But she is not able to see the legs. Help her by counting the number of faces of cow. एक डेयरी फार्म है, वहाँ बहुत सारी काउज है. प्रज्ञा को उनकी लेग्स काउंट करनी है, बट शी इज नॉट एबल टू सी द लेग्स. हेल्प हर बाय काउंटिंग द नंबर ऑफ फेसेस ऑफ काउज. एक डेयरी फार्म है, वहाँ बहुत सारी काउज है. प्रज्ञा को उनकी लेग्स काउंट करनी है, बट शी इज नॉट एबल टू सी दैट. तो वो क्या करेगी? फेसेस काउंट करेगी. हाउ मेनी काउज आर देयर? सो विल काउंट कितनी काउज है. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. टोटल 10 cows है. And each cow has 4 legs. तो क्या करेंगे? हम करेंगे 10 को 4 से मल्टीप्लाई. सो फर्स्ट काउ जो है उसकी 4, 2 काउस की हो जाएंगी. 4 + 4 8, देन 12 16 20 24 28 32 36 then 40. So total 10 cows हैं and each has 4 legs. तो total कितने हो गए? 40 legs. If there were 11 cows, what is the total number of legs? तो हम क्या करेंगे? 11 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, that is 44. So 4, 8, 12 and so on are multiples of 4. Next is Vijeta is planting vegetable in the garden. She has planted 12 plants of different types. Look at the garden and fill the blanks. आप यहाँ पे देखिए गार्डन है, यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट्स हैं. फर्स्ट क्या है? कॉलीफ्लावर्स हैं. कितनी कॉलीफ्लावर्स हैं? We'll count 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. टोटल क्या है? 12 कॉलीफ्लावर्स. 12 into 1 that is 12. There is one row. एक रो किसकी है? कॉलीफ्लावर की. तो टोटल कितनी हो गई? 12 into 1 that is 12 कॉलीफ्लावर प्लांट्स. नेक्स्ट में हम देख रहे हैं कितने प्लांट्स हैं. 1 2 3 4 5 6, then 7 8 9 10 11 12. तो टोटल 6 यहाँ पे हैं एंड 6 यहाँ पे हैं. तो हम क्या करेंगे? 6 into 2, 2 रोज हैं, तो टोटल कितने हो गए? 12. देयर आर 2 rows of 6 tomato plant each. टोटल 2 रोज हैं, ईच रो में 6 प्लांट है, तो टोटल हो गए 12 प्लांट्स. नेक्स्ट 1 2 3 4. नेक्स्ट रो में 1 2 3 4 अगेन 4. तो टोटल रोज हैं 3 एंड नंबर ऑफ प्लांट इन ईच रो 4. तो हम क्या करेंगे? दैट इज हो जाएगा 4 into 3 that is 12. There are 3 rows of 4 brinjal plant each. तो इस तरीके से हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं. नेक्स्ट वी विल डू मल्टीपल्स. Mr. Froggy jumped 3 steps at a time starting from 1 and Mr. Rabbit jumps 4 steps at the time starting from 1. Color green the number 1 step on and the color red the number 1 step on. आप यहाँ पे पिक्चर में देख रहे हैं, यहाँ पे एक फ्रॉग है एंड एक रैबिट है. जो फ्रॉग है दैट इज जंपिंग 3 स्टेप्स. तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे, फर्स्ट स्टेप से स्टार्ट कर रहे हैं, देन जंपिंग 3 स्टेप जो ग्रीन कलर कर रखा है. सो यू विल फाइंड कि अगेन वो 3 स्टेप करेगा तो कहाँ जाएगा? 6. देन अगेन 3 स्टेप 9, then 12, then 15, 18,
एवरी टाइम 3 स्टेप जंप करेगा तो 3 के मल्टीपल में जंप करेगा, देन 24, 27, then 30. You will find that frog jump on number 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27 and 30. These numbers are called the multiple of 3. Every time frog jump करता है 3 steps, तो ये किस में करता है? multiple of 3 में. Write the number rabbit step on. Rabbit क्या कर रहा है? Every time 4 step jump करता है. So 4 के multiple में होगा तो क्या होगा? 4 फर्स्ट यहाँ से स्टार्ट करता है, 4 स्टेप जंप करता है, 4 एंड देन 8, देन 12. तो इस तरीके से 4 के मल्टीपल पे जंप करेगा, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28 और इस तरीके से रैबिट जो है वो 4 के मल्टीपल में जंप करेगा. नेक्स्ट, डू इट. टेक द मल्टीपल ऑफ 2. वी हैव टू फाइंड इसमें 2 का मल्टीपल कौन सा है. 2, 9, 10, 18, 25. तो 2 के मल्टीपल कौन से होंगे? 2 वन सा क्या होता है? 2. ये होगा एंड 10 होगा, 2 5 ज़ा 10 and 2 9 ज़ा 18. So these 3 numbers are multiple of 2, जो 2 की टेबल में होते हैं. Every number is the multiple of itself. जो भी नंबर होगा उसका जो लीस्ट मल्टीपल होगा वो क्या होगा? नंबर itself. नेक्स्ट, टेक द मल्टीपल ऑफ 5. आपको 5 के मल्टीपल्स देखने हैं तो 5 होगा, 20 एंड 35. नेक्स्ट, राइट द फर्स्ट 6 मल्टीपल ऑफ 6. आपको 6 के मल्टीपल लिखने हैं फर्स्ट 6, तो क्या करेंगे? 6 को 1 से, देन 2, 3, 4, 5 ऐसे मल्टीप्लाई करके लिखेंगे. 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 6 3 ज़ा 18, 6 4 ज़ा 24, 30, देन 36. तो इस तरीके से हमें 6 के मल्टीपल लिखने हैं. चलिए आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट इज अंडरस्टैंडिंग मल्टीपल्स. When 2 or more number are multiplied, the product is called the multiple each of no number being multiplied. Like 3 into 9 that is equal to 27. तो 27 क्या होगा? Is multiple of 3 and 27 is also multiple of 9. Next is properties of multiples. Every number is the multiple of 1. कोई भी नंबर होगा वो 1 का मल्टीपल होगा. Every number is a multiple of itself. कोई भी नंबर जो होगा वो अपना मल्टीपल होगा. Next is the smallest first multiple of a number is the number itself. किसी भी नंबर का जो स्मॉलेस्ट मल्टीपल होगा वो क्या होगा? नंबर itself. लाइक अगर 4 है तो स्मॉलेस्ट मल्टीपल जो होगा वो क्या होगा? 4. 5 की टेबल में जो स्मॉलेस्ट होगा वो होगा 5. Every multiple of a number is equal to or greater than the number itself. किसी भी नंबर का जो मल्टीपल होगा वो क्या होगा? या तो उस नंबर की इक्वल होगा या उस नंबर से ग्रेटर होगा. लाइक अगर 2 की टेबल लेते हैं तो जो फर्स्ट मल्टीपल है वो क्या है? 2. दैट इज इक्वल टू द नंबर. उसके बाद जो भी मल्टीपल होंगे वो क्या होंगे? दैट इज ग्रेटर देन 2. 4, 6, 8 लाइक दैट. देयर इज नो लार्जेस्ट मल्टीपल ऑफ नंबर एज मल्टीपल्स आर इनफाइनाइट. जो मल्टीपल होते हैं वो क्या होते हैं? इनफाइनाइट होते हैं, वो चलती रहती है टेबल. तो कोई भी लार्जेस्ट नहीं होगा. एक से बढ़ के दूसरा होगा, उसके बाद दूसरा होगा, 6, 8, 9 ऐसे चलती रहती है टेबल. अ मल्टीपल ऑफ नंबर इज डिविजिबल बाय नंबर. जो नंबर के मल्टीपल्स होंगे वो क्या होंगे? उस नंबर से डिविजिबल होंगे. लाइक अगर 3 का कोई भी मल्टीपल है लाइक 18, तो 18 इज डिविजिबल बाय 3. तो जो हमारा लास्ट में रिमाइंडर आएगा वो 0 होगा, वो उसको एग्जैक्टली डिवाइड करेगा. नेक्स्ट इज डू इट. सो
every number is the multiple of 1 and number itself. The smallest multiple of 7 is 7. The first multiple of 12 is 12. 12 वन सा क्या होता है 12. तो first multiple क्या होगा 12. The first three multiple of 8 are 8, 16 and 24. 6 into 9, that is 54. 54 is a multiple of 6 and 9. Next we will do finding multiples. To find the multiple of a number, multiply it by 1, 2, 3, 4 and so on. Example, यहाँ पे हमने क्या किया है 9 की टेबल लिखी है. 9 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो क्या है 9, देन 2 से किया तो 18, 3 से किया 27, 4 से 36, 9 को 5 से किया तो 45. So the first 5 multiple of 9 are 9, 18, 27, 36 and 45. Example 2 लेते हैं. Is 25 a multiple of 3? हमें चेक करना है कि 25 3 का मल्टीपल है कि नहीं. तो आपने पढ़ा था जो मल्टीपल होते हैं वो उस नंबर से एग्जैक्टली डिविजिबल होते हैं. तो हम डिवाइड करके देखेंगे. 25 को 3 से डिवाइड किया तो 3 8 जा 24. ये क्या है 1 रिमाइंडर. बट अगर कोई नंबर किसी का मल्टीपल है तो रिमाइंडर इज ऑलवेज 0. 3 डज नॉट डिवाइड 25 एग्जैक्टली. So 25 is not the multiple of 3. Understand? चलिए आगे बढ़ते हैं. Next example लेते हैं. Find the first 5 odd multiple of 3. 3 के first 5 odd multiple करने हैं. तो हम क्या करेंगे? First जो odd numbers हैं like 1, 3, 5, 7, 9 से multiply करेंगे. तो 3 को 1 से किया 3, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, 3 7 जा 21, 3 9 जा 27. तो हमने किससे मल्टीप्लाई किए? ये सारे जो नंबर हैं दीज आर ऑड नंबर्स. द फर्स्ट 5 ऑड मल्टीपल ऑफ 3 आर 3, 9, 15, 21 एंड 27. नेक्स्ट एग्जाम्पल. फाइंड द फर्स्ट 5 इवन मल्टीपल ऑफ 7. इवन मल्टीपल करने हैं तो हम क्या करेंगे? इवन नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे. 7 2 जा 14, 7 4 जा 28, 7 6 जा 42, 7 8 जा 56 and 7 10 जा 70. Here all these are even numbers. So the first 5 even multiple of 7 are 14, 28, 42, 56 and 70. Multiply the number by even number. हमने क्या किया है? Even number से multiply किया है. Next, fill in the blanks. 7 into 8, that is 56. So therefore 56 is multiple of 7 and 8. $15 is the smallest multiple of 15. किसी भी नंबर का smallest multiple number itself होता है. 4 into 7 28. 28 is a multiple. 6 5s are 30. The multiple of 6 and 5 is 30. 5, 10, 15 and 20 are the multiple of 5. तो समझ गए किस तरीके से हमें मल्टीपल करने हैं, इवन मल्टीपल, ऑड मल्टीपल. तो ये प्रैक्टिस आपको खुद करना है. हम आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट इज मैथ्स एंड इंग्लिश. लुक एट द वर्ड डिक्शनरी. द नंबर ऑफ लेटर आर शोन. यहाँ पे क्या दिया गया है? डिक्शनरी DICTIONARY. डी के आगे लिखा 1, आई का 2, सी का 3, इस तरीके से 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. Vivek has made a few words from the word dictionary, but some letters are missing.
रीड द क्लूज एंड फिल इन द ब्लैंक्स टू मेक द मीनिंगफुल वर्ड. फर्स्ट इज, हमें दे रखा है ब्लैंक में सी, सिटी. द मिसिंग लेटर इज द स्मॉलेस्ट मल्टीपल ऑफ 3. देखिए सी कहाँ पे आ रहा है, 3 पे, तो 3 इज द मल्टीपल ऑफ 3. यहाँ पे क्या है, ACTION, एक्शन. सो द मिसिंग लेटर इज द सेकेंड मल्टीपल ऑफ 2. T कहाँ पे, 4. 4 क्या है, 2 का सेकेंड मल्टीपल. नेक्स्ट इज DIARY, डायरी. The missing letter is the second multiple of 5. What is the second multiple of 5? 10. Y किस पे है, 10 पे, तो Y is the second multiple of 5. Next is RATION. The missing letter is the fourth multiple of 2. What is the fourth multiple of 2? 8. तो A किस पे है, 8 पोजीशन पे. तो इस तरीके से हमें ये सारे फिल इन द ब्लैंक्स करने हैं. चलिए आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट इज कॉमन मल्टीपल्स. recall the number on which frog and the bunny या rabbit jump. Frog jump on the multiple of 3. What are the multiple of 3? 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27 and 30. And the rabbit jump on the multiple of 4. 4, 8, 12, 16, 20, 24 and 28. ये 3 के मल्टीपल पे जंप करता है एंड ये 4 के. We see that both of them jump on 12 and 24. देखिए 12 इसमें भी आ रहा है एंड इसमें भी आ रहा है, 24 इसमें भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है. तो क्या है ये, these are the common multiple. A number that is multiple of 2 or more number is called the common multiple. Therefore 12 and 24 are common multiple of 3 and 4. 3 की टेबल में भी 12 आ रहा है, 4 की भी आ रहा है एंड 24 किसकी, 3 की टेबल में भी आ रहा है, 4 की भी. सो दीज आर कॉमन मल्टीपल. एक और एग्जांपल लेते हैं. फाइंड द कॉमन मल्टीपल ऑफ 3 and 5. 3 और 5 के कॉमन मल्टीपल्स लिखने हैं, तो सबसे पहले क्या करेंगे, 3 के मल्टीपल्स लिखेंगे एंड 5 के, दोनों को सेपरेटली लिखेंगे. तो 3 के मल्टीपल हो जाएंगे 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30 एंड सो ऑन. फिर 5 के मल्टीपल्स लिखेंगे 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 एंड 50 एंड सो ऑन. अब हम देखेंगे दोनों में ऐसे कौन से नंबर है जो दोनों में कॉमन है. यहाँ पे देखिए 3 के मल्टीपल में क्या है, 15 एंड 5 के भी 15. ये नंबर दोनों में आ रहा है तो ये कॉमन हो गया. यहाँ पे 30, यहाँ पे 30. सो द कॉमन मल्टीपल ऑफ 3 and 5 आर 15 and 30. Next, look at the multiple of 2 and 3 on the number line and fill in the blanks. यहाँ पे आपको 2 और 3 के मल्टीपल दिए गए हैं. ऊपर किसके हैं, 2 के मल्टीपल हैं एंड नीचे 3 के मल्टीपल्स. तो आपको क्या करना है, मल्टीपल ऑफ 2 कौन कौन से हैं, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, ये जो रेड लाइन से रिप्रेजेंट कर रखे हैं. देन मल्टीपल ऑफ 3 कौन से हैं, 3, 6, 9, 12, 15. अब हमें देखना है ऐसा कौन सा नंबर है जो दोनों में कॉमन है. 6 देखो, 6 इसमें भी है एंड इसमें भी है. सो कॉमन मल्टीपल ऑफ 2 है, 6 हो जाएगा एक तो. नेक्स्ट 12, सो 6 and 12 आर द कॉमन मल्टीपल ऑफ 2 and 3. इस तरीके से हमें कॉमन मल्टीपल फाइंड करने हैं जो दोनों की टेबल में आए. ठीक है, ये क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कीजिएगा. आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट वी विल डू फैक्टर्स. When 2 or more number are multiplied, the answer is called product. Each of the number being multiplied is called the factor of the product. Like यहाँ पे हमने क्या किया है, 3 and 7 को मल्टीप्लाई किया तो क्या है, 21. तो 3 और 7 का प्रोडक्ट क्या है, 21.
एंड जिन नंबर को मल्टीप्लाई किया था 3 and 7 दैट आर फैक्टर्स ऑफ 21. नेक्स्ट इज प्रॉपर्टीज ऑफ फैक्टर्स. 1 इज द फैक्टर ऑफ ऑल नंबर. 1 जो है वो सभी नंबर का फैक्टर होता है. ऑल नंबर आर डिवाइडेड बाय 1. 1 इज द स्मॉलेस्ट फैक्टर ऑफ द नंबर. सबसे छोटा जो फैक्टर होता है किसी भी नंबर का वो क्या होता है 1. अ नंबर इज अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ. कोई भी नंबर होगा वो उस नंबर का फैक्टर होगा. लाइक 2 का फैक्टर 2 होगा, 3 का 3 होगा, 4 का 4 होगा. अ नंबर इटसेल्फ इज द ग्रेटेस्ट फैक्टर ऑफ इटसेल्फ. किसी भी नंबर का जो ग्रेटेस्ट फैक्टर होता है वो नंबर इटसेल्फ होता है. लाइक 12 का जो ग्रेटेस्ट फैक्टर होगा वो क्या होगा 12 होगा. द फैक्टर ऑफ द नंबर इज द स्मॉलेस्ट देन और इक्वल टू द नंबर. किसी भी नंबर का जो फैक्टर होगा वो उस नंबर से जो होंगे या तो छोटा होगा या उस नंबर के इक्वल होंगे. एवरी नंबर एक्सेप्ट 1 हैज़ एटलीस्ट 2 फैक्टर दैट इज़ 1 एंड इटसेल्फ. किसी भी नंबर 1 को छोड़ के बाकी जितने भी नंबर हैं उनके एटलीस्ट 2 फैक्टर्स होंगे 1 एंड नंबर इटसेल्फ. और बाकी और भी हो सकते हैं बट एटलीस्ट 2 तो होंगे ही. द नंबर 1 हैज़ ओनली 1 फैक्टर दैट इज इटसेल्फ. 1 का केवल एक ही फैक्टर होता है वो क्या होता है 1. नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे. फिल इन द ब्लैंक्स. 4 into 8 that is 32. Therefore 4 and 8 are factors of 32. 6 into 7 42. Therefore factors of 42 are 6 and 7. 13 7s are 91. Therefore 13 and 7 are factors of 91. मैं यहाँ पे लिख देती हूँ factors. The smallest factor of the 12 is 1. किसी भी नंबर का जो सबसे छोटा फैक्टर होगा वो क्या होगा 1. 2 is the factor of all even numbers. Dash is the factor of all number. 1 is the factor of all numbers. Dash is the biggest factor of 27. किसी भी नंबर का जो बिगेस्ट फैक्टर होता है वो क्या होता है नंबर इटसेल्फ. Dash has only 1 factor 1. Next is finding factors using multiplication. कैसे हम किसी नंबर के फैक्टर्स फाइंड करेंगे वो करेंगे. एक एग्जांपल लेते हैं. फाइंड द फैक्टर्स ऑफ 18. 18 के फैक्टर्स निकालने हैं. तो फैक्टर ऑफ 18 1 into 18 दैट इज 18. 2 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 18. 3 6 are 18. 4 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि 18 आ जाए. 4 की टेबल में 18 नहीं आता है. सो क्या हो जाएंगे 1 2 3 6 9 and 18 are the factors of 18. There is no number which on multiplying by 4 gives 18. किसी भी नंबर को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 नहीं आएगा. सो 1 2 3 6 9 and 18 these are the factors of 18. एक और एग्जांपल लेते हैं. फाइंड द फैक्टर ऑफ 24. 24 के फैक्टर्स फाइंड करने हैं. 1 into 24 24. 2 into 12 24. 3 into 8 24. 4 into 6 24. 5 की टेबल में 24 नहीं आएगा. सो दीज नंबर ऑल दीज नंबर्स ये और ये क्या होंगे 24 के फैक्टर्स होंगे. देयर आर नो नंबर विच ऑन मल्टीप्लाइंग बाय 5 गिव्स 24. सो फैक्टर ऑफ 24 आर 1 2 3 4 6 8 12 एंड 24. नेक्स्ट फाइंड द फैक्टर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग मल्टीप्लिकेशन. सबसे पहला है 10 के फैक्टर्स निकालने हैं. तो क्या हो जाएगा 1 into 10 that is 10. Then 2 into 5 that is 10. 3 की टेबल में नहीं आएगा 10. 4 की में नहीं आएगा. 5 की टेबल में 10 आएगा बट 5 into 2 that is 10. 6 में नहीं आएगा. 7 8 9 में नहीं आएगा. देन अगेन 10 into 1 10. तो 10 के फैक्टर्स क्या हो जाएंगे 1 2
5 एंड 10। तो इस तरीके से आपको बाकी सारे नंबर्स के फैक्टर्स फाइंड करने हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज यूजिंग डिवीजन। अभी हमने मल्टीप्लिकेशन का यूज करके फैक्टर फाइंड किया था, अब हम डिवीजन से करेंगे। एक एग्जांपल लेते हैं, फाइंड द फैक्टर ऑफ 18। 18 के फैक्टर्स निकालने हैं, तो 1 से डिवाइड किया 18 आ गया, 2 से किया तो क्या आ गया 9, 3 से किया तो 6, देन 4 से करेंगे, 4 4 से क्या होता है 16, तो क्या आ जाएगा, माइनस करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 4। सो 18 डिवाइडेड बाय 4 लीव्स अ रिमाइंडर 4, that is, so 4 is not the factor of 18. The factor of 18 are 1, 2, 3, 6, 9 and 18. एक और एग्जाम्पल लेते हैं, फाइंड आउट इफ 4 इज द फैक्टर ऑफ 48। हमें फाइंड आउट करना है कि 4 48 का फैक्टर है या नहीं। तो हम क्या करेंगे, 48 को 4 से डिवाइड करेंगे, 4 1 = 4, सब्ट्रैक्ट करेंगे 0 आ गया। नेक्स्ट नंबर नोट डाउन करेंगे 8, 4 2 = 8, 0 0 क्या है रिमाइंडर। अगर किसी नंबर को किसी नंबर से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 आता है, वो उससे एग्जैक्टली डिविजिबल है, दैट मीन्स वो उस नंबर का फैक्टर है। 48 इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 4, सो 4 इज द फैक्टर ऑफ 48। When a number is divisible by another number exactly without leaving a remainder, the divisor is said to be the factor of dividend. तो समझ में आ गया किस तरीके से हमें फैक्टर निकालना है। ये क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कीजिए, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वी विल डू कॉमन फैक्टर्स। राइट ऑल द फैक्टर्स ऑफ 9 and 12। नाउ फाइंड देयर कॉमन फैक्टर्स। 9 और 12 के सारे फैक्टर्स लिखते हैं और फिर देखना है कि दोनों में कौन से कॉमन है। तो 9 के फैक्टर्स लिखेंगे, दैट इज 1, 3 and 9। और 12 के फैक्टर्स क्या हैं, 1, 2, 3, 4, 6 and 12। तो हमने फैक्टर्स लिखे 9 के 1, 3 and 9 एंड 12 के लिखे हैं 1, 2, 3, 4, 6 and 12। तो दोनों में कौन से कॉमन है, 1 दोनों में है and 3। So the common factor of 9 and 12 are 1 and 3। एक और एग्जाम्पल समझते हैं। राइट द कॉमन फैक्टर ऑफ 18 and 27। 18 के फैक्टर्स लिखेंगे, 18 के फैक्टर क्या है, 1, 2, 3, 6, 9 and 18। 27 के फैक्टर्स क्या हैं, 1, 3, 9 and 27। अब देखेंगे कौन से फैक्टर हैं जो दोनों में कॉमन है। 1, क्योंकि 1 तो दोनों में आ रहा है, देन 3 and then 9। So common factor of 18 and 27 are 1, 3 and 9। यहाँ पे देखिए आपको क्या दिया गया है, फैक्टर ऑफ 18। 18 के फैक्टर हैं क्या क्या हैं, 1, 2, 3, 6, 9 and 18। और 27 के फैक्टर्स क्या क्या है, 1, 3, 9 and 27। बट ये तीनों नंबर जो हैं ये दोनों में कॉमन है, तो ये क्या हो जाएंगे, कॉमन फैक्टर्स। नेक्स्ट प्रैक्टिस दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट मैथ्स फैक्ट। व्हेन 2 or more number are multiplied we get the product। अगर दो नंबर को हम मल्टीप्लाई करते हैं या दो से ज़्यादा नंबर को करते हैं तो जो रिजल्ट होता है वो क्या कहलाता है, प्रोडक्ट। द प्रोडक्ट इज द मल्टीपल ऑफ द नंबर बीइंग मल्टीप्लाई। जो प्रोडक्ट होगा जिन नंबर को मल्टीप्लाई करने से वो मिला है वो क्या होगा, वो उसके फैक्टर्स होंगे। एवरी नंबर इज द मल्टीपल ऑफ 1। 1 इज द फैक्टर ऑफ ऑल नंबर्स। एवरी नंबर इज द मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ। द नंबर इज द फैक्टर ऑफ इटसेल्फ। The smallest or first multiple of a number is the number itself. 1 is the smallest factor of a number. There is no largest multiple of a number as multiple are infinite. जो multiple होते हैं वो infinite होते हैं। The number divide the multiple exactly leaving no remainder. तो इस तरीके से हमें factor और multiple करना है। I hope आपका concept clear हो गया होगा। आप इसकी practice कीजिएगा।